अध्याय 24। अगर ऐसी कोई घटना हुई तो डेस के पास उन्हें सामाजिक रूप से दबाने की शक्ति थी। यहाँ सबक ये है, कभी डेस से पंगा न लें। मैंने यह विचार वापस लेने का फैसला किया कि डेस एक तर्कहीन गुमनाम शक्ति एमिनेंस ग्राइस था। आखिरकार वो एक तर्कसंगत व्यक्ति था। तो इस रथ का क्या? दूसरी चीज जो मुझे अचानक याद आई जब मैंने कहीं और देखा, वो स्वयं रथ था। जादुई रथों को कोचमैन नहीं चलाते थे, बल्कि किराए पर लेते समय एक जादूगर को पता बताना पड़ता था। इसका मतलब है कि कोई दूसरा जादूगर संभावित रूप से ये साबित कर सकता है कि डेस हाउस ऑफ थॉर्प आया था। उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ही इस पर मंत्र डाला था। जब मैंने डेस को खाली आंखों से घूरा तो उसने मुझे एक कोमल मुस्कान दी और कहा, ये रथ मेरा है। मुझे लगता है कि मैं इसे पूंजीवादी मुस्कान कह सकती हूँ। तब तक मैंने अपनी सभी चिंताएं छोड़ देने का फैसला कर लिया था और मुझे ज्ञानोदय का एक क्षण मिला। मुझे एहसास हुआ कि एक होशियार गुमनाम शक्ति की सुरक्षा के बारे में चिंता करना सबसे बेकार काम था। मैं इतना आश्वस्त थी कि मैंने कहा, मुझे यकीन है कि वो इसे सुलझा लेगा, भले ही डेस अब से कुछ भी करे। ये दिलचस्प है कि आपने मेरे बारे में चिंता की। हालांकि माफ करना, यह अचानक वो क्या कह रहा है? डेस ने खरगोश की गुड़िया की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या उसने आपको कुछ नहीं बताया, मिस क्लोए? हाँ। डेस निश्चित रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया समझना मुश्किल था। मुझे पता था कि मिस क्लोए और डेस का किसी तरह का रिश्ता था, ये देखते हुए कि मिस क्लोए ने अपने खरगोश गुड़िया के रूप में डेस के चेहरे पर मुक्का मारा था और उसे धोखेबाज कहा था। मेरा तर्क थोड़ा अपरंपरागत है, लेकिन देखिए, ये समझ में आता है। नहीं, उसने मुझे खास कुछ नहीं बताया। मिस क्लोए ने कभी स्वेच्छा से मुझे अपने और डेस के बारे में नहीं बताया। और आपने उससे पूछा नहीं? नहीं। मैं उत्सुक थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था, लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में पूछने का जिम्मा नहीं लिया, क्योंकि जब डेस ने तीसरे घर में मुझे मिस क्लोए का रहस्य बताने की कोशिश की थी तो मुझे असहज महसूस हुआ था। इसके अलावा एक बात जो मुझे अपनी सभी जिज्ञासाओं को दूर करने पर महसूस हुई, वो ये थी कि मूल उपन्यास की कहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मैं इसे फिर से कहती हूँ कि उपन्यास केवल बड़ी तस्वीर के एक छोटे से हिस्से को ही कवर करता था। ऐसे बहुत सी स्थितियां और रिश्ते थे जिनकी व्याख्या उपन्यास में नहीं की गई थी। किसे पता था कि और क्या होने वाला था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, या मेरे विचार हमेशा से गलत थे? मैंने अपने विचारों को वापस धकेलने की कोशिश की और पूछा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि लेडी ब्लेयर, अगर आपको हमारे रिश्ते के बारे में पता होता तो आप मेरे बारे में चिंता नहीं करती। डेस खुद को और मिस क्लोए को हम कहकर संबोधित करने में पूरी तरह सहज और स्वाभाविक लग रहा था, जो थोड़ा असामान्य था। और इससे मैं सोचने लगी, क्या वे पहले से डेटिंग कर रहे हैं? क्या तीसरा पुरुष लीड मिस क्लोए के लिए डैस वही व्यक्ति डैस था? लेकिन फिर उसने मुझे क्यों कहा कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्या आप अभी भी और जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं? डेस ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं लालच में आने से बस 1 इंच दूर थी, लेकिन जल्दी से खुद को रोका और संभल गई। एक चालाक गुमनाम शक्ति। मुझे अचानक चौंका देने की उसकी क्षमता अवास्तविक है। ये ठीक है। मैं तब तक जानना नहीं चाहती जब तक मिस क्लोए मुझे बताने का फैसला नहीं करती। फिर भी आपके पूरे चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे चेहरे पर, हालांकि ये सच है कि काफी सारे हैं। जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो डेस ने खुद से फुसफुसाया, लेकिन इतना जोर से कि मैं सुन सकूं। जिद्दी, मैं देखती हूं। ठीक है डेस, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने खरगोश की गुड़िया को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया, क्योंकि मैं अपने दिल में बड़बड़ा रही थी, लेकिन मेरे सिर में सुनी गई आवाज से तुरंत चौंक गई। मैं सांस नहीं ले सकती। माँ, मिस, आप सोई नहीं थी? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप सो पाती? उसका क्या मतलब था? मैंने भ्रम में अपना सिर झुकाया और अनजाने में डेस की संदिग्ध दिखने वाली आंखों से मिली। आप उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? वह मेरी जिज्ञासा को जगाने के लिए इतना बेताब क्यों है? ये संदिग्ध था, बहुत बहुत संदिग्ध। मैंने डेस को संदेह भरी नजरों से घूरा, फिर खरगोश की गुड़िया की ओर देखा। मिस, क्या आपने हमें सुना? उसने कोई जवाब नहीं दिया।
क्या मैं पूछ सकती हूँ? जो भी हो। मिस क्लोए के अप्रत्याशित जवाब के साथ मैंने अपनी नज़र फिर से डेस की ओर मोड़ दी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी भी संदिग्ध लग रहा था। अगर वो ऐसे ही मुस्कुराता रहा तो क्या उसके चेहरे की मांसपेशियों में दर्द नहीं होगा? मुझे लगता है कि हमें एक ही समय पर जवाब देना चाहिए। यह क्या है? टेलीपैथी के लिए परीक्षण। तब मुझे लगा कि शायद डेस सिर्फ ये जानना चाहता था कि मिस क्लोए उसके बारे में क्या सोचती हैं। शायद वो जानना चाहता है कि क्या वो भी वैसा ही महसूस करती हैं जैसा वो करता है। क्या वो इतना हताश था? मुझे डेस के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने गिनती शुरू करने का फैसला किया। ठीक है, तो 3 तक गिनने पर आप दोनों जवाब दें। 1, 2। 60 सेकंड में सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने ये कहने की इच्छा को दबाया और इसके बजाय चिल्लाई, 3। एक प्यार नफरत का रिश्ता? मेरे कोई विचार नहीं हैं। ओह नहीं, यह एक क्रश था, लेकिन शायद ये कुछ महान की शुरुआत हो सकती है। डेस ने अपना दुखी चेहरा नहीं छिपाया। हालांकि मिस क्लोए को वास्तव में कोई परवाह नहीं लग रही थी, क्योंकि खरगोश की गुड़िया की तरफ से बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। रथ पर एक और भी अजीब माहौल छा गया। मैंने खुद से सोचा, अब मैं क्या करूं? लेकिन फिर मुझे इस स्थिति के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? ये डेस ही था जिसने ये सब अपने ऊपर लादा। उनके जवाब सुनने के बाद मैं आराम कर सकती थी, लेकिन मेरे दोनों पैर कांपने लगे, ये देखते हुए कि मेरी गोद में खरगोश की गुड़िया कांप रही थी। मिस क्लोए ने पूछा, आप क्यों कांप रही हैं? क्योंकि आपने अभी अभी तीसरे पुरुष लीड को ठुकरा दिया है। अरुचि का प्रभाव प्यार नफरत के रिश्ते से कहीं अधिक कठोर था, लेकिन प्यार नफरत का रिश्ता भी ऐसी चीज नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। उफ, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, डेस को पहली जगह पर क्यों लगता है कि उसका मिस क्लोए के साथ प्यार नफरत का रिश्ता है? ये आम था कि पुरुष लीड्स के मन में महिला नायिका के प्रति विभिन्न भावनाएं थीं। हालांकि क्या द लेडी एंड द हाउंड पारिवारिक त्रासदी और पछतावे के बारे में एक कहानी नहीं थी जिसके बाद पुनर्प्राप्ति और संतोषजनक जीत थी? इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। यह उपन्यास कितना अजीब है। मैंने भ्रम में अपना सिर पकड़ लिया और मिस क्लोए ने सबसे शांत आवाज में मुझे एक सलाह दी, उसे इतना ध्यान मत दो, यह केवल उसे और अधिक नाटक करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपका क्या मतलब है? तो वो बस ध्यान से वंचित है। मैंने अवचेतन रूप से ये जोर से कहा और तुरंत खुद को हैरान कर दिया। मैंने वो कह दिया जो मुझे केवल सोचना चाहिए था। मैंने जल्दी से खुद को रोका, लेकिन मुझे पता था कि डेस ने मुझे पहले ही सुन लिया था। मैंने ऊपर देखा, बस इतना कि मैं उसका चेहरा पढ़ सकूं। जैसा कि अपेक्षित था, वो सीधे मेरी ओर घूर रहा था। हा, मेरी उदासीन रूप से अजीब हंसी रथ में गूंज उठी। तुम्हें एक फीकी हंसी के साथ इसे खत्म करना ही था, है ना ब्लेयर? मैंने रथ की दीवार पर अपना सिर पीटने से खुद को रोका। शायद आज मेरे लिए एक कठिन दिन था। मेरे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हा। जैसे ही मैंने अपने कार्यों पर विचार करने का प्रयास किया, डेस ने चुप्पी तोड़ी और शांत आवाज में जवाब दिया, सभी को ध्यान की जरूरत होती है। कृपया इस मुस्कान के साथ यह स्वीकार न करें कि आप ध्यान से वंचित हैं। मैंने खुद को एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैंने अपने हाथ हिलाए और कहा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था जो मैंने कहा। ऐसा लगा जैसे आपका वही मतलब था। मिस, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या? मिस, मैंने पूछा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं गुड़िया को उठाकर हवा में हिलाने की इच्छा को मुश्किल से दबा पाई। हालांकि डेस अप्रत्याशित रूप से हंसने लगा। हा, आपको मुझे कोई बहाना देने की जरूरत नहीं है। सर, आप भी? यह मेरी जिंदगी की कहानी है ना? मैं वो बदकिस्मत अतिरिक्त बन गई थी जिसे 2 मुख्य पात्रों द्वारा सचमुच एक कोने में धकेल दिया गया था। वैसे भी शुभकामनाएं। वह किसके लिए निर्देशित था? तीसरे पुरुष लीड के अलावा और कौन? मिस क्लोए को जवाब देने के बजाय मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और डेस को ये दिखाने के लिए एक दृढ़ निश्चयी नज़र दी कि मैं उसके लिए तालियां बजा रही थी। तुम कर सकते हो तीसरे पुरुष लीड। तुम्हें प्यार के लिए लड़ना होगा। भले ही मिस क्लोए अभी आप में पूरी तरह से अरुचि रखती हों,
किसे पता कि एक दिन वो आपकी स्थिति को डैश अरुचिकर डैश से सहनीय डैश तक ऊंचा कर देगी। रुकिए, यह अब पूरी तरह से समर्थक नहीं लग रहा है, लेकिन इसे मदद नहीं मिल सकती थी क्योंकि मैं हमेशा मिस क्लोए की तरफ रहने वाली थी, चाहे मैं उसके बारे में पढ़ रही थी या वास्तविक जीवन में उसकी सेवा कर रही थी। वास्तव में मैंने पहले ही एक फैंस क्लब के लिए एक नाम सोच लिया था, MMC माई मिस क्लोए, मेरी मिस क्लोए के लिए। और MMC के पहले और एकमात्र सदस्य के रूप में मुझे संदेह था कि मिस क्लोए जल्द ही डेस को अपना आदमी नहीं चुनने वाली हैं। माफ करना डेस, ये वास्तव में कुछ व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन अन्य 2 पुरुष लीड्स को मिस क्लोए को जीतने का मौका अभी तक नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। ओह, हम पहुंच गए। जब मैं मन ही मन डेस को व्यंग्यात्मक रूप से खुश कर रही थी तब तक रथ पहुंच चुका था। मैं खिड़की से हाउस ऑफ बिसेस्टर का पिछला दरवाज़ा देख सकती थी। वाह, अब और अजीब रथ सवारी नहीं। मैं अत्यधिक खुशी के साथ उछल पड़ी। डेस पीछे आया और दयालुता से मेरे लिए दरवाज़ा खोला। वाह, ये बहुत प्यारा है, गुमनाम शक्ति। आज के लिए धन्यवाद। रथ से कूदते ही मैंने डेस को धन्यवाद दिया। ये कृतज्ञता का भाव ब्लेयर थॉप की ओर से था, न कि MMC के सदस्य के रूप में, क्योंकि डेस ने वास्तव में आज मेरी मदद की थी। मुझे पता है कि वो मेरे लिए इसलिए आया क्योंकि मिस क्लोए ने उससे कहा था, लेकिन आखिरकार मदद मुझे ही मिली। मैं आपका एहसानमंद हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे अतुलनीय रूप से अधिक अमीर हैं, लेकिन कुछ तो होगा जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। हालांकि डेस की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित सुना हो। एक एहसान? हाँ, क्योंकि आपने आज मेरी मदद की। मैं ये जोड़ने वाली थी कि उसने मुझे घर नामक उस घिनौनी जगह से बचाया था, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। ठीक है, तो आप अभी मेरे लिए एक एहसान कर सकती हैं। क्या? लेकिन मेरे पास तो बस ये सिक्कों की छोटी सी थैली है, मैंने कहा। हालांकि डेस और मैं दोनों जानते थे कि ये थैली वास्तव में उतनी छोटी नहीं थी और इसमें इतने सिक्के थे कि मैं चौंक कर रोने लगूं। फिर भी मैंने इसे एक छोटी थैली कहा, क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी कि मैं केवल एक गरीब तुच्छ नौकरानी थी। ओ धनवान, इस तुच्छ नौकरानी पर दया करो। हालांकि डेस ने एक अगम्य मुस्कान पहनी और अप्रत्याशित रूप से कहा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। माफ करना? तो इससे पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसने मेरे हाथ को अपनी ओर खींचा और चुंबन लिया। अरे! मैं हक्का बक्का रह गई और मिस क्लोए की विशालकाय आवाज मेरे सिर में गूंज उठी। अच्छा, ये मेरे लिए काफी है। उसने अभी क्या कहा? अचंभित और खोई हुई मैंने डेस की ओर देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर वास्तव में एक संतुष्ट मुस्कान थी। इसका क्या मतलब है? डेस का हाथ मेरे हाथ से छूट चुका था, लेकिन उसकी होठों का कोमल स्पर्श मेरी उंगलियों के सिरे पर अभी भी बना हुआ था। जैसे ही मैं बोलने के लिए संघर्ष कर रही थी, एक अचानक विचार मेरे दिमाग में आया। रुकिए, क्या वह मिस क्लोए को ईर्ष्यालु बनाने की कोशिश कर रहा है? मुझसे ईर्ष्यालु? ठीक है, ये एक शानदार योजना है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मैं रोना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जिन अतिरिक्त लोगों को प्रेम त्रिकोण की स्थिति में घसीटा जाता था, उनका कभी भी अच्छा अंत नहीं होता था। वे बिना किसी निशान के या हवा में गायब हो जाते थे। ओह रुकिए, वो तो एक ही बात है। क्या यही है मेरे गायब होने के दिनों को गिनना? एक बार जब झटका फीका पड़ गया तो मुझे तुरंत उदासी महसूस हुई। मेरी प्यारी छोटी जिंदगी, यह फिर से इतनी जल्दी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं। मुझे उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कहानी जारी है।